अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। होप सो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Now we discuss about the chapter number 1, which is physical quantities and measurement. Today we discuss about the topic number 1.6, which is measuring instruments. Students, आज हम डिस्कस करेंगे measuring instrument के बारे में। बेसिकली measuring instrument कौन से होते हैं, जैसे कि लेंथ, mass and टाइम। ये फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली जैसे कि लेंथ है, mass है, टाइम है, हम लोगों ने ये फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस की थी। क्लियर? अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो पुराने वक्तों में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे वो रिलायबल नहीं थे, वो एक्यूरेट नहीं थे। क्लियर? जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एक हमारे पास सन डायल है, ठीक है। इसी तरीके से वाटर क्लॉक है एंड अदर टाइमिंग डिवाइस यूज्ड टू अराउंड 13 AD, वेरी क्वाइट क्रूड। मतलब कि जो ये इंस्ट्रूमेंट थे ये रिलायबल नहीं थे, ये एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड नहीं करते थे। क्लियर? विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे इंस्ट्रूमेंट थे वो इम्प्रूव होने शुरू हो गए और उनके आंसर्स हैं वो एक्यूरेट आना शुरू हो गए, वो ज्यादा रिलायबल हो गए। अगर अब आज हम देखें तो हमारे पास डिजिटल वॉचेस मौजूद हैं, डिजिटल क्लॉक्स मौजूद हैं जो कि हमें बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज आंसर्स देते हैं। क्लियर? इसी तरीके से डिजिटल हमारे पास तराजू भी मौजूद होते हैं, उनके थ्रू हम लोग चाहे हमारे पास कितना भी वजन हो हम लोग उसको भी तोल सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज मीटर रोल। बेसिकली मीटर रूल बेसिकली है क्या? मीटर रूल बेसिकली एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अ मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज शॉन इन फिग, जो कि हमें इस पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। जो किसी भी मतलब के ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी मतलब के जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की लेंथ है उसको मेजर करता है मीटर रोल। तो सब हमने डिस्कस किया कि जो मीटर रोल है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकता है और दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी मेजर कर सकता है, ठीक है। It is commonly used in the laboratories to measure the length of an object or distance between 2 points. It is 1 meter long, which is equal to the 100 centimeters. ये 1 मीटर लंबा होता है जिसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। Each centimeter is divided into 10 small divisions called millimeters. और जो 1 सेंटीमीटर है उसमें 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो उसमें हमारे पास मतलब 10 मिलीमीटर्स होंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 1 सेंटीमीटर है ये, और 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 100 मिलीमीटर्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास जो स्केल होता है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है। ये 1 मीटर लॉन्ग स्केल है जिसमें हमारे पास
1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। The 1 millimeter is smallest reading that can be taken using a meter roll and it is called the least count। और जो अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर को डिस्कस करें, 1 सेंटीमीटर फर्दर 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और हम मतलब कि जो 1 सेंटीमीटर है उसको फर्दर 10 डिवीजन में हम लोगों ने डिवाइड किया। अगर हम लोग एक डिवीजन की बात करें तो एक डिवीजन जो है वो 1 डिवीजन इक्वल टू होगा 1 मिलीमीटर के। क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर जो है उसको वो 10 मिलीमीटर्स में फर्दर उसको डिवाइड कर रहा है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, अब जो 1 मिलीमीटर है वो हमारे पास एक लीस्ट डिस्टेंस आ गया, ठीक है, जो आप मेजर कर सकते हैं। जो 1 मिलीमीटर है वो हमारे पास मीटर रॉड से हम लोग मिनिमम 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं मीटर रोल से, और उसे हम लोग कहेंगे लीस्ट काउंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। अब हम लीस्ट काउंट की फर्दर डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। The 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter roll. It is called the least count. Clear students? मतलब जो मिनिमम उसकी जो रीडिंग होगी मीटर रोल की, अब उसकी मिनिमम रीडिंग क्या है वो 1 मिलीमीटर है, उसे हम लोगों ने मीटर रोल का लीस्ट काउंट बोला। क्लियर? While measuring length or distance or eye must be keep vertically above the reading point as shown in fig. The reading become doubtful if the eye is positioned either left or right on the reading point. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात की गई है कि हम लोग जिस भी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे हैं, आया कि वो मेजरिंग रॉड है, मेजरिंग टेप है, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग किसी चीज की लेंथ ले रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको वर्टिकली देखना है। हम लोगों ने जो हमारा जो आई है, आई का हमारा फोकस पॉइंट है, उसको हम लोगों ने वर्टिकली देखना है। ठीक है? हम लोगों ने आई के लेफ्ट साइड, इंस्ट्रूमेंट की लेफ्ट साइड या फिर इंस्ट्रूमेंट की राइट साइड से रीडिंग्स नहीं लेनी, बल्कि हमने अपनी आंख का फोकस वर्टिकली उस इंस्ट्रूमेंट पे रखना है जहां से हम लोग रीडिंग ले रहे हैं। क्लियर? अगर हम लोग रीडिंग लेते हुए किसी दाएं जानिब या फिर बाएं जानिब से लेते हैं तो हमारी जो रीडिंग्स हैं उनमें एरर आते हैं, वो एक्यूरेट नहीं होती। तो हमें रीडिंग लेते हुए केयरफुली हमें देखना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप मीटर से किस तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज हम लोगों ने ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक है? हमने देखा कि हमने इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको मेजर करना है। हमने यहाँ पे मीटर रॉड को रखा, ठीक है, ये हम लोगों ने मीटर रॉड को रखा। ठीक है? मीटर रॉड ने तो हमें पैमाइश करके बता देनी है कि मतलब इसकी रीडिंग क्या है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस एंगल से देखते हैं। अगर तो ऑब्जर्वर इस जगह से देख रहा है, मतलब राइट साइड से देख रहा है, तो ऑब्वियसली वो कुछ और रीडिंग्स शो होंगी। अगर वो इस जगह पे देखेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से उसको रीडिंग्स और शो होंगी। मतलब अगर तो हमारा आई पॉइंट उस रीडिंग से लेफ्ट या राइट होगा तो हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट उससे नहीं ले सकते। तो इसकी मेजरमेंट लेने का तरीका ये है कि जो हमारा जो आई कांटेक्ट है वो बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है? ना तो लेफ्ट हो ना राइट हो। जब हमारा आई कांटेक्ट एग्जैक्ट हमारे मीटर रोल पे होगा तो हम लोग उसे एग्जैक्ट रीडिंग्स को मेजर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो हमारा जो आई है मस्ट बी कीप वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट।
हमारा जो आई का फोकस पॉइंट है वो रीडिंग पॉइंट के वर्टिकली होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। जिस रीडिंग को हम मेजर कर रहे हैं हमारा आई कांटेक्ट बिल्कुल उसके ऊपर होना चाहिए, तभी जाके हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट्स को ले सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको मीटर रॉड की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ आ गई होगी और इसका आपको यूज भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करते हैं और किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करते हैं। क्लियर? और हम दो पॉइंट्स के दरमियान फासला, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरिंग टेप को। हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग टेप। अभी हम लोगों ने मेजरिंग टेप में देखा कि मेजरिंग टेप की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, अब अगर कोई लेंथ 1 मीटर से भी बड़ी होगी तो क्या हम उसको मीटर रोड से ही मेजर करेंगे? नहीं। अब हम मेजरिंग टेप जो है वो बनाई गई, बेसिकली जो मेजरिंग टेप है वो इस तरह की होती हैं, आप लोग इनकी पिक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, मेजरिंग टेप बेसिकली क्या होती है, ये लॉन्ग थिन कॉटन, मेटल या फाइबर की बनी होती हैं। ठीक है, measuring tape are used to measure length मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। ये मतलब कि 100 मीटर्स और सेंटीमीटर्स तक लॉन्ग होती हैं जो मेजरिंग टेप है। मेजरिंग टेप आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। क्लियर? एज शोन इन फिग, a measuring tape used by blacksmith and the carpenters. A measuring tape consists of a thin and the long strip of cotton. जैसा कि जो measuring tape है वो कंसिस्ट होती है एक थिन और लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन के ऊपर, या फिर मेटल और प्लास्टिक, जनरली वो मेटल से बनी होती है या फिर प्लास्टिक से बनी होती है। 100 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 10 मीटर, 20, 50 एंड 100 मीटर लॉन्ग। नॉर्मली ये जो हमारे पास इनकी रेंज होती है वो 10 मीटर होती है, 20 मीटर होती है और 100 मीटर लॉन्ग होती है। क्लियर? मेजरिंग टेप आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर एज वेल एज इंच। मेजरिंग टेप को हम लोग इंच में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर जो कारपेंटर्स होते हैं या ब्लैकस्मिथ होते हैं वो मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अगर हम लोग इसको यूज देखें तो ब्लैकस्मिथ के हाथ में होती है या फिर कारपेंटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग टेप्स को। या तो ब्लैकस्मिथ इस्तेमाल करते हैं या फिर कारपेंटर्स इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग टेप। अब मेजरिंग टेप में हमें जो मार्क देती है सेंटीमीटर्स में भी, इंचेस में भी। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको मेजरिंग टेप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। रिसेंटली हम लोगों ने मीटर रोल के बारे में पढ़ा जिसका लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर। मतलब हम लोग मीटर रोल से मिनिमम जो लेंथ था वो मेजर कर सकते थे, वो 1 मिलीमीटर थी। अब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जो 1 मिलीमीटर से भी छोटा है तो उसके लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे इंस्ट्रूमेंट? वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जिनकी लेंथ 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है। However, the accurate obtained in measuring instrument using a meter roll up to 1 millimeter. However, an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instruments such as the vernier calipers. अगर हमें 1 मिलीमीटर से भी ग्रेटर एक्यूरेसी चाहिए हो तो उसके लिए हम लोग एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम लोगों ने कहा वो है हमारे पास वर्नियर कैलिपर। क्लियर? वर्नियर कैलिपर से हम लोग बेसिकली वर्नियर कैलिपर से हम लोग स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं और इसके अलावा जो इनर और जो इसका आउटर डायमीटर है उसको भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं कि वर्नियर कैलिपर किस तरह का होता है।
तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर में हमारे पास 2 जॉज होते हैं, ठीक है। A वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास जो 2 जॉज है वो हमारे पास फिक्स्ड होते हैं। एक फिक्स जॉज है हमारे पास और जो दूसरा जॉज है वो हमारे पास वो मूवेबल होता है। The one is a fixed jaw and on the main scale attached to it. Main scale has centimeter and millimeter marks on it. एक हमारे पास फिक्स जॉ है और एक हमारे पास मूवेबल है। इसी तरीके से इसमें 2 स्केल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है मेन स्केल, ठीक है, और सेकंड वन हमारे पास होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। The other jaw is movable jaw. It has the vernier scale having 10 divisions. Or it is such that each of division is 0.9 millimeter. अगर हम इनको मेन स्केल और वर्नियर स्केल को डिस्कस करें, जो मेन स्केल है उसके ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं वो मीटर्स में हमारे सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग वर्नियर स्केल की बात करें, वर्नियर स्केल को डिस्कस करें, तो वर्नियर स्केल में जो हमारे पास जो इसमें जो 10 नंबर्स होते हैं, 10 नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, ठीक है। जो वर्नियर स्केल है उसमें हमारे पास 10 नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसमें हमारे पास 2 जॉज हैं। एक हमारे पास नीचे 2 जॉज हैं जिन्हें हम कहते हैं लोअर जॉज। इसी तरीके से हमारे पास ऊपर वाले जॉज हैं जिन्हें हम कहते हैं अबव जॉज। हमने कहा एक इसमें से जॉ फिक्स होता है और दूसरा हमारे पास रोटेटेबल होता है जिसे हम लोग मूव करवा सकते हैं। अगर हम लोग स्केल की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 स्केल होते हैं। एक हमारे पास मेन स्केल और सेकंड वन इज द वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल के ऊपर जो मेजरमेंट्स होती हैं, जो रीडिंग्स होती हैं, वो सेंटीमीटर में होती हैं और मीटर्स में होती हैं, मिलीमीटर्स में होती हैं, क्लियर। और जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की अगर हम बात करें तो उसमें 10 नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। और जो एक डिवीजन है वो हमारे पास 0.9 मिलीमीटर की होती है, क्लियर। मतलब कि एक जो मिलीमीटर का एक डिवीजन का दूसरे डिवीजन के साथ 0.9 मिलीमीटर का होगा, क्लियर। अब हम द लीस्ट काउंट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम शो हो रही है, आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें मेन स्केल कौन सा है और वर्नियर स्केल कौन सा है। अब जो ये मेन स्केल है ये बड़ा होता है, बेसिकली ये वाला जो स्केल है ये हमारे पास ये मेन स्केल है, ठीक है। अगर हम मेन स्केल की बात करें तो मेन स्केल में हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो रीडिंग्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 1 मिलीमीटर का, क्लियर। जो कि मेन स्केल का लीस्ट काउंट है, मतलब जो ये मेन स्केल आपको नजर आ रहा है इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। अगर हम वर्नियर स्केल की बात करें, वर्नियर स्केल बेसिकली क्या है, अगर हम लोग मेन स्केल की लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ठीक है, और सिमिलरली जो वर्नियर स्केल की जो लाइन है उसको भी हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब जो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब इस जो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेन स्केल की रीडिंग और जो नेक्स्ट जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग्स हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें, द डिफरेंस बिटवीन द वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड द डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर, इट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। मतलब कि जो मेन स्केल के डिवीजन और वर्नियर स्केल के दरमियान डिवीजन्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना था, 0.1 मिलीमीटर का है। तो इस डिफरेंस को हम लोगों ने कहा लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्नियर स्केल है उसमें 10 डिवीजन्स होते हैं और जो
जो मतलब कि मेन वर्नियर स्केल हैज 10 डिवीजन, इट इज सच दैट इट डिवीजन इन एज, जो डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर का होगा। तो इनके दरमियान अगर हम लोग डिफरेंस को देखें तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर का आता है। तो जो हमारे पास है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। क्लियर? इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल एंड द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 1 मिलीमीटर एंड द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल हमारे पास है 10 डिवीजन्स। अगर 1 को 10 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.1 मिलीमीटर। ये मैथमेटिकली हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल है वो 1 मिलीमीटर है और जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल है वो हमारे पास है 10 डिवीजन्स। तो 1 को अगर हम लोग 10 के साथ डिवाइड करें तो आंसर ऑब्वियसली हमारे पास आता है 0.1 मिलीमीटर, जो कि हमारे पास वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है। क्लियर? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। अगर हम लोग हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अगर हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इसको मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम लोग वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं, वर्किंग ऑन अ वर्नियर कैलिपर। क्लियर स्टूडेंट्स? हम इसमें देखेंगे कि बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे पास था 0.1 मिलीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग 0.1 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.01 सेंटीमीटर। मतलब इस तरह से हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। मतलब हम लोग वर्नियर कैलिपर से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करते हैं। इसके अलावा हम लोग आउटर और उसका इनर डायमीटर है वो मेजर कर सकते हैं। अब जब आप किसी भी चीज की मेजरमेंट ले रहे हो, सबसे पहले आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करना होता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में तो कोई एरर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को टाइटली क्लोज कर देते हैं, जो जॉज है उनको टाइटली क्लोज कर देगा। ठीक है, अब जब आप टाइटली क्लोज कर देंगे तो आपने नोट करना होता है कि वर्नियर स्केल का जो 0 है क्या वो मेन स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है या नहीं। अगर तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि देयर इज अ नॉन जीरो एरर, कि वो जो एरर है उसे हम कहते हैं कि 0 एरर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो 0 एरर है वो 0 होगा, क्योंकि इसमें 0 एरर है ही नहीं है। दोनों वैल्यू आपस में कंसाइड कर गई कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो करेक्ट रीडिंग्स देगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ any in the measuring instrument is called the zero error of the instrument. Knowing the zero error, necessary correction can be made to find the correct measurement. Such correction is called the zero correction of the instrument. Zero correction is negative of zero error. Students, अगर तो मेन स्केल की रीडिंग वर्नियर स्केल के मेन स्केल का जो 0 है वो वर्नियर स्केल के 0 से कोइंसाइड कर गया तो हम लोग कहेंगे उसमें किसी किस्म का कोई 0 एरर नहीं है। ठीक है, अदरवाइज अगर तो मतलब मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड नहीं किया, वो लेफ्ट चला गया, वो राइट चला गया, तो ऑब्वियसली उसमें 0 एरर मौजूद होगा। अब ये डिपेंड करेगा वो 0 एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब अगर तो वो 0 एरर पॉजिटिव हुआ तो तब भी हम उसकी करेक्शन करेंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो तब भी हम उसकी करेक्शन करेंगे। ठीक है, 0 एरर। To find the 0 error and the 0 correction, close the jaws of the vernier caliper gently. If the 0 error of the line of the 0 coincide with the 0 of the main scale of the 0 is 0. ठीक है, अगर तो हमारे जो मेन स्केल के और वर्नियर स्केल के 0 आपस में कंसाइड कर जाते हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये इसमें 0 एरर नहीं है।
ठीक है। इफ द लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन द जीरो एरर इज जीरो। अगर तो हमारे पास जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कंसाइड कर गया मेन स्केल के जीरो के साथ, तो हम कहेंगे कि इसमें जीरो एरर नहीं है। ठीक है। जीरो एरर विल बी एग्जिट इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग द जीरो एरर ऑफ द मेन स्केल। अगर तो वो कोइंसाइड नहीं किए तो तब हम कहेंगे कि इसमें जीरो एरर है। क्लियर। If the zero error will be positive if the zero line of the main scale on the right side of the zero of the main scale, zero error will be the negative if the vernier scale on the left side of the on the left side of the zero of the main scale। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जीरो एरर्स की हमारे पास टू टाइप्स हैं। क्लियर। और एक हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है एंड द सेकंड वन हमारे पास है नेगेटिव जीरो एरर। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है जो वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट लाइन है मेन स्केल के राइट साइड से स्टार्ट हो रही है। क्लियर। अगर तो वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के मतलब राइट साइड पे होगी तो हमारा जो जीरो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं zero error will be the positive if the zero line of the vernier scale is on right side of the zero of the main scale। ठीक है। तो उस सूरत में हमारा जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव होगा एंड इट विल बी द नेगेटिव इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। जैसे कि डायग्राम नंबर सी में वो हमें बताता है कि जो जीरो एरर है वो हमारे पास नेगेटिव है। अब नेगेटिव कैसे आया है कि जो वर्नियर स्केल जो हमारा वर्नियर स्केल है इज ऑन द लेफ्ट साइड। वर्नियर स्केल जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पे है ऑन द मेन स्केल। जो मेन स्केल के से हमारा मतलब कि जो मेन स्केल का जो जीरो है उससे हमारे जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो हम इस तरह से कहेंगे कि ये हमारे पास जो जीरो एरर है वो नेगेटिव जीरो एरर है। अब जो मतलब कि अगर तो लेफ्ट साइड पे होगी वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल से तो इस सूरत में हमारे पास जो जीरो एरर होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर तो मतलब कि हम लोगों ने ध्यान से केयरफुली मेन स्केल और वर्नियर स्केल्स को बारे में मतलब ध्यान से देखना है। अगर तो हमारा जीरो मतलब कि राइट साइड पे होगा जीरो एरर विल बी द पॉजिटिव इफ जीरो लाइन वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे होगा मेन स्केल के जीरो से तो हम लोग कहेंगे कि वो पॉजिटिव जीरो एरर है। और अगर तो वो मतलब कि लेफ्ट साइड पे हुआ तो हम लोग उसे कहेंगे कि उसमें नेगेटिव जीरो एरर है। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं टेकिंग अ रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर्स कि मतलब वर्नियर कैलिपर से हम लोग किस तरह से रीडिंग्स लेते हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने जीरो एरर तो फाइंड आउट कर लिया कि जीरो एरर पॉजिटिव है या जीरो एरर नेगेटिव है। दैट्स मीन स्टूडेंट्स हम लोगों में हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई एरर मौजूद होगा लेकिन हम उसे एक्यूरेट मेजर कर लेंगे कि जो फाइनल हमारा जो आंसर होता है उस आंसर में से हम लोग जीरो एरर को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। अब हम किस तरह से इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर तो हमारा जीरो एरर पॉजिटिव होगा तो हमारे फाइनल आंसर में हम लोग उसे ऐड करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो ये करेक्शंस होती हैं हमारे फाइनल आंसर के अंदर तो ये जो करेक्शंस हैं इन करेक्शंस को हम लोग कहते हैं जीरो करेक्शंस। अब स्टूडेंट्स हम इसमें फाइंड आउट भी करेंगे टेक अ रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट्स जब आपको जीरो एरर मालूम हो जाए आफ्टर द जीरो एरर अब हम अपने जीरो एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने फाइनल आंसर में से। तो हम लोग इसे कहते हैं जीरो करेक्शन।
जीरो करेक्शन को हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो जीरो करेक्शन है वो नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर। क्लियर। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। एड जीरो करेक्शन टू गेट करेक्ट मेजरमेंट। करेक्ट मेजरमेंट के लिए हम लोग जीरो करेक्शन को ऐड करते हैं, ठीक है। या फिर जो जीरो करेक्शन है वो नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर है। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको जीरो एरर और जीरो करेक्शन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आपको वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी और इसका लीस्ट काउंट भी समझ आ गया होगा। अब हम एक छोटी सी मतलब के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि वर्नियर कैलिपर से हम लोग किस तरह से डायमीटर को मालूम कर सकते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हमारी एग्जाम्पल है 1.1 एग्जाम्पल है, इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर प्लेस बिटवीन द आउटर जार्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर एज शॉन इन फिगर। स्टूडेंट्स इसमें हम लोग जीरो एरर को मालूम करेंगे। फर्स्टली हम लोग जॉज को टाइटली क्लोज कर देंगे। लेट्स सपोज इसमें एरर है, एरर मतलब जीरो लाइन वर्नियर कैलिपर की और जीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल आर नॉट कंसाइडिंग द ईच अदर। जब वो आपस में नहीं मिलेंगी तो ऑब्वियसली वहां पे एरर मौजूद होगा। अब हम ये बात करते हैं कि वहां पे एरर कौन सा है। तो लेट्स सपोज हम लोगों ने ये कहा कि वहां पे पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर का मतलब ये है कि हमारा जो वर्नियर स्केल है वो हमारा राइट साइड पे है। क्लियर। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि अपने मेन स्केल्स की रीडिंग्स को देखेंगे कि मेन स्केल की हमारी रीडिंग्स कितनी शो हो रही है। वर्नियर कैलिपर जहां से अब स्टार्ट हो रहा है वहां से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट फर्स्टली हम लोगों ने वर्नियर स्केल की रीडिंग को मेजर करना है जो लाइन एग्जैक्ट कंसाइड कर रही होगी मेन स्केल के साथ। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है कि हमारे पास हमारा जो 7 डिवीजन है वो हमारे पास कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। ये डिवीजन हमारे पास कॉन्साइड कर रहा है। एक हम लोगों ने रीडिंग फाइंड की मेन स्केल की और एक हम लोगों ने रीडिंग फाइंड की वर्नियर स्केल की। अब हम इन दोनों रीडिंग्स को ऐड कर देंगे, हमारे पास जीरो एरर आ जाएगा। हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर 0.0 सेंटीमीटर एंड द 0.07 सेंटीमीटर हम इसे ऐड कर देंगे कि हमारे पास आ गया 0.07 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉजिटिव साइन शो कर देंगे। पॉजिटिव ये शो करेगा कि जो जीरो एरर है हमारे पास वो पॉजिटिव है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो जीरो करेक्शन है वो जीरो एरर का नेगेटिव होता है, तो हम लोग वहां पे नेगेटिव 0.07 कर देंगे। क्लियर। अब हम एक्चुअली सिलेंडर का डायमीटर मालूम करते हैं कि उसका डायमीटर कितना है। हम लोगों ने सिलेंडर को उन जार्स के दरमियान प्लेस करना है और उसको टाइटली मतलब फिक्स कर देना है। अब हम देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल था हमारा वो थोड़ा सा आगे मूव कर चुका होगा। क्लियर। अब हमने सबसे पहले मेन स्केल के रीडिंग्स को फाइंड आउट करना होता है कि मेन स्केल के रीडिंग्स कहाँ तक मेजर करनी है। जहां तक हमारे पास वर्नियर स्केल की फर्स्ट मतलब लाइन शो हो रही होती है वहां तक हम लोगों ने रीडिंग्स को मेजर करना होता है। तो मेन स्केल की रीडिंग्स बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने मेजर की 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब अगेन हम लोग वर्नियर स्केल की रीडिंग्स को मेजर करनी है। वही प्रोसेस के हम लोगों ने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन एग्जैक्ट कॉन्साइड कर रही है मेन स्केल के साथ। क्लियर। तो हम लोगों ने देखा बुक के अकॉर्डिंग जो 6 डिवीजन्स थे वो एग्जैक्ट कॉन्साइड कर रहे थे। तो अगेन 6 डिवीजन्स को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर विच इज 0.01 सेंटीमीटर। जब हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 0.06 सेंटीमीटर। हमारे पास दो मतलब रीडिंग्स आ गई, एक मेन स्केल की रीडिंग और एक वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर, तो हमारे पास फाइनली जो
डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आया वो 2.26 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास एक्चुअल डायमीटर नहीं है, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने देखा कि 0 एरर हम लोगों ने उसमें से फाइंड आउट किया था। अब हम वो 0 एरर इसमें से फाइंड आउट सबट्रैक्ट कर देंगे जो हमारे पास था 0.07 सेंटीमीटर। जब हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया 2.19 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हमारे पास है करेक्ट डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। Thus, the correct diameter of the given cylinder are found by the vernier caliper is 2.19 centimeter. आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा कि आप वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके किस तरह से आप डायमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको लेक्चर, आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज को। स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट है, उसे किस तरह से चीज़ों के मतलब के मेजर किया जाता है चीज़ों को। नेक्स्ट वन हम टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।